वैसे ये शूट्स काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। आई वॉज इन्वाइटेड वेरी लॉन्ग। आपको सिर्फ धूप में जाने से ही नहीं, घर पर रहने से भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। गाइस, जब हम लोग आ गए हैं एप्पल के सर्विस सेंटर पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा हाल है? अमेजिंग पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है मेरा सेकंड शूट। वैसे ये शूट्स काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। आई वाज इनवाइटेड हियर वेरी लॉन्ग टाइम बैक, लेकिन कुछ घर के मसाइल की वजह से हो नहीं सका। तो फाइनली मैं यहाँ पर आई हूँ। आप लोगों से डिटेल्स शेयर करती चलूँगी और इसकी सारी रील्स आप जो है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हैं। ये है मेरा ID और आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। One hour later. ज्वेलरी स्टोर के शूट के बाद मैं आ गई थी NK मेकओवर, जहाँ पर मैं अक्सर जाती रहती हूँ ब्यूटी सर्विसेज के लिए। यहाँ पर भी मैंने एक रील शूट की है जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स है। आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपनी एक बहुत ही फेवरेट जगह जिसका जिक्र मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग में किया था, और ये है द फेस बिहाइंड नुसरत ब्यूटी वर्ल्ड। ये है मिसेस नुसरत खान और काफ़ी प्रोफेशनल है। इन्होंने जो है अपना कोर्स ओमान से किया है। मैं चाह रही थी नुसरत से हम लोग एक थोड़े बहुत ब्यूटी के क्वेश्चंस पूछे, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हम गर्ल्स के। तो नुसरत, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो आजकल बहुत ज़्यादा टैन हो रहा है हमारे फेस पर, मैंने एक बात नोटिस की है कि आपको सिर्फ धूप में जाने से ही नहीं, घर पर रहने से भी बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है। जो कि मुझे पता चला कि आप अक्सर खाना बनाते हैं, उसकी हीट से भी आपको जो है काफ़ी टैन हो जाता है। जो औरतें घर में रहती हैं उनको भी ये मसला हो रहा है। तो उसके लिए आपने क्या मतलब प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या रूटीन रखनी चाहिए अपनी फेस की और स्किन केयर की, जिससे आप कम से कम आपको टैन हो, या अगर ना हो तो बहुत अच्छा है। तो मैं हूं नुसरत खान। मैं अब रुबाब के सवालों का जवाब देने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। हम लोग टैन को तो नहीं रोक सकते, चाहे वो सन टैन हो या फिर कुछ भी कुकिंग वगैरह का उसका टैन हो, हम नहीं रोक सकते। आप लोग प्लीज़ किचन में जब काम करें तब सनस्क्रीन या डे क्रीम यूज़ कीजिए। एंड क्लीन अप 15 डेज़ में 1 टाइम क्लीन अप कंपलसरी करवाइए। कोई भी लेडीज़ अपनी स्किन पे फोकस नहीं करते और ना गर्ल्स को करने देते। तो मेरी ये गुजारिश है, अपनी बच्चियों की स्किन देखिए आप लोग अगर उनकी स्किन अभी सही रखेंगे तो आगे जाके सही होंगी। अब क्या करना है आपको स्किन प्रोटेक्शन के लिए? फर्स्ट, मेरे तो 6 स्टेप्स का 2 मिनट्स का ट्रीटमेंट रहता है एवरीडे मैं करती हूँ। आप लोग को भी करना चाहिए, ठीक है? तो उसमें आ जाता है आपको क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम, डे क्रीम। ये अपना 4 स्टेप मॉर्निंग का है। नाइट में जब जाएंगे सोने के लिए तो तब फिर से हम करेंगे क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम एंड नाइट क्रीम। तो इससे क्या होता है, अपनी स्किन एक तो मेंटेन्ड भी रहती। किससे? अपने स्किन इम्परफेक्शन से, स्किन डिस्कलरेशन से, स्किन टैनिंग से और स्किन एजिंग से। ब्लैक हेड का तो कोई इलाज नहीं है। अच्छा। ब्लैक हेड नहीं आए तो वाइट हेड कंपलसरी आएंगी। इसके लिए क्लीन अप कंपलसरी है। तो ये हो गई हमारी रूटीन। अगर कोई इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है, 6000 से 8000 का एक किट आता, तो हमको अगर कम से कम बजट में अपने आप को अपने मेंटेनेंस में रखना है तो 350 का एवरी मंथ आप ले लो, क्लीन अप ले लो और एक सनस्क्रीन बैग में रख लो, खलास बात। हाँ, इसके टैन प्रोटेक्शन के साथ साथ अपनी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग दिखाना है तो डे क्रीम कंपलसरी। अच्छा, डे क्रीम कंपलसरी है। और जिसको पिगमेंटेशन है ऑलरेडी, वो लोग को तो किट की ज़रूरत रहती है, उनका कोई इलाज नहीं है स्किन लेना ही लेना, किट कंपलसरी लेना है। अच्छा। और एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछती हूँ कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है कि हर महीने क्लीन अप या हर, आप जैसा बोले 15 डेज़ में क्लीन अप लेना है। तो स्किन को आप हर 15 डेज़ में वो सारे केमिकल्स आप स्किन पे डाल रहे हो, तो उससे टेम्परेरी आपकी स्किन ठीक होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या वो सब केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप इतना कॉन्स्टेंटली लेंगे तो? नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए नहीं है कि जो मार्केट के प्रोडक्ट है ना, वो चीप क्वालिटी में भी अगर आप उठाएंगे, लाइक आप 120 रुपीज़ का भी स्क्रब का बॉक्स उठाएंगे तो वो वर्थ है। मतलब स्किन के लिए भी, अपने लिए भी। कोई डैमेज नहीं कुछ। हाँ, डैमेज कहाँ होते बोले तो साइड इफ़ेक्ट्स अपनी स्किन में, लाइक स्किन कैंसर, खुदा खास्ता, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये अपने स्किन फट जाना, लाइक ओवर ड्राई स्किन, या फिर अपनी स्किन में पिंपल्स आना शुरू हो जाना, इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। तो इसके लिए अपनी स्किन अच्छे खासे, मतलब जो अपनी ब्यूटिशियन है
लाइक मैं तो अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ भाई मैं बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन आप भी ऐसी कोई मैं ब्यूटिशियन एग्री करती इस चीज़ से। बहुत बहुत अच्छे सजेशंस देते और उनका हर सजेशन मुझे अब तक काम आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग कोई ऐसी ब्यूटिशियन ढूंढिए जो आपके लिए सही है, आपकी स्किन के लिए सही है, आप लोग उनकी बात पे चल सकते हैं। एवरी 15 डेज में आप लोग क्लीन अप करा सकते हैं, नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम है। हाँ। जो मसाज करने से स्किन खराब होती बोलते देखो, तो आप अच्छा हाथ चुनो ना। आप ऐसे कोई अच्छे ब्यूटिशियन के पास जाओ जो आपको देख के आपकी स्किन को समझ के आपका काम करे। सही है। ऐसे नहीं कि उठे मुँह उठाए रहे यहाँ 100 रुपए में हो रहा है, यहाँ करा लेंगे, नहीं होता। हाँ, ये एक चीज़ है, हम लेडीज़ में अक्सर के जहाँ सस्ता मिलता वहाँ जाते, लेकिन वो थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में हम लोग क्या करते, लॉन्ग टर्म के लिए अपनी स्किन को डैमेज कर देते जाहिलों के पास जाके। तो आप एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक जो प्रोफेशनल ब्यूटिशियन होता है, नो मैटर वो आपसे थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे, लेकिन क्या करते हैं आप सस्ते जाहिलों के पास में जाकर अपनी स्किन हमेशा के लिए डैमेज करते हैं। तो इससे बेटर है कि आप थोड़े से पैसे ज़्यादा दीजिए, अपनी स्किन पे खर्च कीजिए, एक अच्छे ब्यूटिशियन के पास जाइए, पे देम व्हाट दे डिज़र्व और उनसे सही टिप्स लीजिए, सही चीज़ें लीजिए और सही से अपनी स्किन केयर करिए। क्योंकि फेस ही एक ऐसा चीज़ है, अगर आप उसको ही हमेशा के लिए डैमेज कर देंगे तो वो एक बहुत बड़ा मसला है आपके लिए। और मुझे भी मैंने आपको इससे पहले भी जिक्र किया था कि इनारा के बाद में मुझे हाइपर पिगमेंटेशन हो गया था, तो नुसरत के सजेशन से मैंने एक बहुत अच्छा फेशियल उनके पास करवाया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मुझे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि मैं फ्यूचर में प्लान कर रही थी। काफ़ी हद तक मेरा जो है पिगमेंटेशन कम हो गया और नुसरत ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं 1-2 राउंड्स और लूँगी तो वो अच्छी तरह से निपट जाएगा, बिकॉज़ वो बेसिकली टैन था। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा उस चीज़ से। तो नुसरत, ये एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपका जो नॉलेज है ना वो बहुत अच्छा है और आप जो हर चीज़ सब लोगों से शेयर करते हैं, आप इनफैक्ट इनके पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इनका पेज का लिंक डाल दूँगी, आईडी डाल दूँगी। तो नुसरत अक्सर वीडियोस बनाते रहते हैं, आपने कैसी स्किन केयर, हेयर केयर कैसी करनी चाहिए उस पर, तो आप उनको फॉलो करके ये सारी चीज़ें फ्री में ग्रैब कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है दूसरे ब्यूटिशियंस के लिए। तो थैंक यू नुसरत सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ मी और मेरे सारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि आपने कैसे डेली रूटीन में अपने स्किन का केयर करना है। और नुसरत के पास एक ऑफ़र भी चल रहा है, जो मैं रील में डालूंगी, तो आप उसके लिए मेरे और नुसरत के इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो कर लीजिए जल्दी से। बहुत ही अच्छे ऑफ़र है, क्रिसमस ऑफ़र, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत अच्छे प्राइजेस में आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिलने वाली है यहाँ पे। The next day. तो गाइज अब हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग आ गए हैं एबिट्स। एक्चुअली एबिट्स, कोटी, यहाँ पर 2-3 जगह पर आदिल को काम था और मुझे भी काम था, तो हम लोग दोपहर में यहाँ पर आ गए हैं। मुझे क्या काम था, एक्चुअली मेरे आईफोन में थोड़ा सा मसला हो गया है, कुछ माइक्रोफोन का इशू हो रहा है। तो यहाँ पर एप्पल स्टोर है, तो मैंने वहाँ पर दिखाना था अपना आईफोन, बिकॉज इट्स स्टिल अंडर वारंटी। तो मैंने सोचा विदाउट एनी डीले ये दिखा देते हैं, क्योंकि उसकी वारंटी अभी ख़त्म होने वाली है इसी मंथ। और आदिल को भी थोड़े बहुत काम थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक साथ प्लान की और आज हम लोग निकले हैं। आदिल फ़िलहाल गए हैं अपना फ़ोन लेके, कुछ उनको कवर और स्क्रीन गार्ड लगवाना था। हम लोग फ़िलहाल जगदीश मार्केट में हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे आई प्लानेट और फिर 1-2 काम कोटी में है, वो निपटाएंगे। क्या क्या करेंगे, पूरा दिन कैसा गुजरेगा, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग बने रहिए। और मैं और इनारा एज ऑलवेज कार में बैठ के चिल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये लोग कब आएंगे और हम लोग कब निकलेंगे। तो चलिए सारा दिन आप लोगों से अब मैं यहाँ से शेयर करती चलूँगी। स्टे ट्यून। गाइस, हमने कार पार्क की है विम्पीज़ के सामने, जहाँ पर हम 1-2 दिन पहले ही आए थे। यहाँ का चाइनीज़ एंजॉय किया था और यहाँ पर आते ही आए मिसिंग माई सिस्टर। ये है यहाँ पर सिंघाड़े, ये हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, हमारी दादी लेकर आते थे और बड़े होने के बाद तो समहाउ ये हमारी लाइफ से डिसअपियर ही हो गए हैं। मैं टेस्ट भी भूल गई हूँ इनका। आप लोग इसको क्या बोलते हैं और आप लोगों को पसंद है या नहीं मुझे बताइएगा। मुझे तो बचपन में बहुत पसंद थे। इन्नू मम्मा, हेलो, क्या कर रहे हैं आप? कार चला रहे हैं ना? हेलो इनारा। A few moments later. गाइस, अब हम लोग आ गए हैं एप्पल के सर्विस सेंटर पर। चलिए मैं आपको बताती हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा हम लोग को और फ़ोन देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, क्या है सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं। आजिल, क्या हुआ आजिल? क्या चाहिए आपको? ओके, दे रहे हैं, रुको, डोंट क्राई।
इनारा क्या कर रही इनारा? इनारा क्या कर रही ना? क्या कर रहे आप? गाइस सर्विस सेंटर पे हमारा काम हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वैसे कुछ मसला नहीं था, कुछ सेटिंग का मसला था, बता रहे थे, रिजॉल्व हो गया। बहुत ही आसान था। आई विश मुझे पता होता तो इतने दूर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो एनीवे हमारा काम हो गया है और अब हम जाएंगे बच्चों के कपड़े लेने। बाय द वे आज आजिल का बर्थडे है, आज है 14 दिसंबर और जैन के बर्थडे पे हम लोग थोड़ा सा बिज़ी थे तो जैन के लिए ख़ास नई ड्रेस उस दिन नहीं ले सके थे। जो ऑलरेडी नई ड्रेस रखी हुई थी वो पहना दिया था। तो अभी प्लान है कि हम लोग जाएंगे किसी शॉप पे या आई थिंक मैक्स स्टोर और वहाँ जाकर जैन और आजिल के लिए हम लोग कपड़े ख़रीदने वाले हैं। दूध चाहिए? चलिए हो गया काम। अब क्या है नेक्स्ट स्टॉप? नेक्स्ट स्टॉप पेट पूजा करना है क्या? 3 बज रहे हैं। हाँ व्हाई नॉट। क्या खाना? इडली डोसा खा लेंगे ताजमहल का। ताजमहल का? अब आप चस्का लगा दिए तो क्या करेंगे भाई? स्टैंडर्ड तो जो है बस। वैसे अपन तिलक रोड भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं और आजिल लास्ट टाइम शॉपिंग के लिए आए थे ना, तो हमने वहीं खाए थे। अरे तिलक रोड के पीछे साइड में हम लोग एक बार खाए थे, बहुत अच्छा था यार। क्या क्या क्या? वो इडली डोसा? अच्छा हाँ हाँ, दैट वाज नॉट बैड, बट उनका सांभर उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा ताजमहल की बात तो नहीं आती। देखिए जो भी है, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। तिलक रोड पे भी बहुत ऑप्शंस हैं, वहाँ पे भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। क्या सबसे बेस्ट कोई बिरयानी खा लेना, लेके तो वही लगता है 200-300 रुपये इधर उधर डालने से अच्छा एक बिरयानी लेके आराम से खा लो 200-250 में। हाँ होटल ग्रैंड की बिरयानी खाएंगे। अच्छा हाँ चलिए। गाइस आदिल ने पार्क कर ली है गाड़ी। अब मैं आ गई हूँ नीचे, मुझे थोड़ा सामान लेना था, 1-2 चीज़ें, तो उसके लिए मैं नीचे आ गई हूँ। सामान लूँगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे लंच के लिए। कहाँ जाएंगे आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। लंच के लिए हम लोग आ गए थे ग्रैंड होटल और जैसे कि आप देख सकते हैं ये नीचे का सेक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था। इट्स अ बेकरी ऑल्सो डाउन देयर और फैमिली सेक्शन ऊपर है जो कि बेसिकली एसी सेक्शन है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कैसा एम्बियंस है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो ये है एसी फैमिली डाइनिंग सेक्शन जो कि एक हॉल है। ये फर्स्ट हॉल था और इसके बाद सेकंड हॉल है। यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था माशाल्लाह, ऐसे लग रहा था जैसे फ्री में खाना बट रहा है। यू कैन सी कि दोनों हॉल्स काफ़ी क्राउडेड है, काफ़ी फुल है और ये लंच टाइम था, अभी तो डिनर टाइम भी नहीं था। एंड आई वाज सो सरप्राइज सीइंग द क्राउड। दैट मीन्स यहाँ की बिरयानी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। मैडम को थोड़ा मसाले का बस। बिरयानी खाए, प्लेट साफ, अच्छी थी। और आदिल के यहाँ पर एक पहचान वाले मिल गए, उनके ओल्ड फ्रेंड, तो उससे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिला हमको, फुल ऑन मसाला। मेरे दोस्त तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हर कोई दोस्त है। स्पेशल ट्रीटमेंट था आज। कैसी लगी बिरयानी? होटल ग्रैंड 10 on 10। वो तारीफ़ें सुने थे, अच्छी थी, सही थी। मैं भी सुनी थी, आज फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, वाकई में लाजवाब है। तो हैबिट्स की ग्रैंड होटल की ये ज़बरदस्त बिरयानी खाए हम लोग और यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा मसाला राइस मंगाए थे, बिरयानी मसाला मंगाए थे, विच वॉज जस्ट सुपर ऑसम था। आप देख सकते हैं मेरी प्लेट है साफ़ और हमारे बेगम भी कर दिए हैं जस्टिफिकेशन द बिरयानी। सो गाइज़ हमारा हो गया है लंच और अब ऑलमोस्ट शाम हो गई है और लंच क्या हमारा जो भी था वो 4 बजे हम लोगों ने खाया, बाहर निकल गए हैं। अब हम लोग आए हैं कोटी
और हम लोग अब जा रहे हैं बच्चों की शॉपिंग के लिए। क्या क्या लेंगे आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ। बिरयानी एंजॉय करने के बाद हम लोग सीधा आ गए थे कोटी। कार पार्क हमने हमारी कर दी है और हम पैदल ही यहाँ का मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमने रिपेयर करवानी थी, वो दे दी। और तब तक हमने सोचा कि बच्चों के लिए कपड़े देख लेते हैं अगर इस एरिया में कुछ हो तो। वैसे यूजुअली हम यहाँ से लेते नहीं हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम कि हम यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं बच्चों के कपड़े। कोटी मार्केट की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे मेडिकल्स हैं जहाँ आपको होलसेल प्राइजेस में दवाइयाँ मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 25% ऑफ लिखा है। ऐसी बहुत सारी मेडिकल शॉप्स है, तो अगर आप रेगुलरली बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हो तो आप यहाँ से शॉप कर सकते हैं, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगी। अब हम लोग आ गए हैं सुल्तान बाज़ार और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स था जिसके बेसमेंट में काफ़ी सारे बच्चों के कपड़ों की शॉप्स थी। तो हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं हमारे हिसाब से कुछ है भी या नहीं। और एकदम प्रीमियम में जो है वो बताइए। तो ये 100% कॉटन तो नहीं दिख रहा है? नहीं, कॉटन भैया वो 2 कोट लगा दो, मैं 1 कोट आपको रिटर्न करूँगी, ठीक है? कितना कौन सा? क्या करें आजिल? आइसक्रीम खा रहे हैं? मैजिक कोई चॉकलेट का रहता है क्या? नहीं, चॉकलेट दोनों मिक्स रहता है, ये खाली चॉकलेट का रहता है। पैदल घूम घूम के हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो अब हम लोग आ गए थे गन्ने का रस पीने, जो कि आदिल और आजिल दोनों का फेवरेट है। सुल्तान बाज़ार काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पर वैसे कपड़े हैं नहीं जैसा हम लोग लेना चाह रहे थे, और हम लोग हमारे रेगुलर शॉप्स मैक्स या पैंटलून से ही ख़रीदेंगे, तो वो हमने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया और घर के लिए निकल गए। 3 hours later. मार्केट से आने के बाद 2-3 घंटे हम लोगों ने रेस्ट कर लिया और उसके बाद हम लोग आ गए सिकंदराबाद एक शादी में। यहाँ पर आना भी बहुत ज़रूरी था। ये आदिल के एक फ्रेंड है जो कि एक्स MLA रह चुके हैं, उनके घर शादी थी। ये मौसूफ का नाम है इम्तियाज़ साहब, हमारे बचपन के दोस्त हैं, पार्टनर इन क्राइम। वो मैं छोड़ दिया क्राइम करना, नहीं अभी भी क्रिमिनल आदमी है ये। हमारे बहुत अजीज़ दोस्तों में से है माशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए शुक्रिया था मुलाकात। थैंक्स फॉर कमिंग। इंशाल्लाह फिर सैटरडे फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। आजिल कम, आजिल डोंट टच, नो कम ऑन। सो गाइज़, आज की शाम हमारी बहुत ही अच्छी गुजरी। थोड़ा लेट आए हम लोग, सिकंदराबाद में थी आज की शादी। माशाल्लाह बहुत अच्छी रही शाम हमारी, खाना भी बहुत अच्छा था। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मार्केट से आके हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लिए और उसके बाद में फिर हम लोग निकल गए शादी के लिए। 11 बजे तकरीबन आई थिंक हम लोग घर से निकले थे, तो काफ़ी लेट हो गए उस रीज़न से। बट एनीवे आखिरी दस्तर हमको मिल गया खाना। जैसे कि आपको पता है कि दुल्हन दूल्हे के दस्तर पे बहुत ही अच्छा होता है, वहीं पर खाना हमने खाया और बहुत इन्जॉय किया। डेकोरेशन आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन है एंड एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, हमने बहुत इन्जॉय की। तो चलिए मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।